हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे लिमिट में अगले टॉपिक की, जिसका नाम है इनफाइनाइट स्मॉल फंक्शन। इनफाइनाइट स्मॉल फंक्शन, ये जो इनफाइनाइट स्मॉल फंक्शन होता है वो हमारा खुद का बनाया हुआ तरीका है। कोई किसी बुक में नहीं है मिलेगा आपको। इस के ज़रिए हम क्वेश्चंस को बहुत जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। ये शॉर्टकट तरीका है, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा। जैसे इसमें होता है कि एक फंक्शन इज सेड टू बी ए इनफाइनाइट स्मॉल फंक्शन इफ़, कब बोलेंगे उसे, जब उसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 हो और f(x) रखें तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आए, 0 के बराबर आए, तो हम उसे इनफाइनाइट स्मॉल फंक्शन बोलेंगे। अदरवाइज हम उसे इनफाइनाइट स्मॉल फंक्शन नहीं बोलेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं sin x की बात करूं तो sin x मेरा इनफाइनाइट स्मॉल फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन में मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 डालूंगा तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। tan x है तो tan x भी मेरा इनफाइनाइट स्मॉल फंक्शन होगा, क्योंकि x की वैल्यू मैं इसमें टेंड्स टू 0 डालूंगा तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर आएगी। और x³ प्लस x² प्लस 2x है, इसमें भी अगर मैं वैल्यू x की जगह 0 डालूंगा तो ये भी इनफाइनाइट स्मॉल फंक्शन होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू x की वैल्यू 0 डालने पर यहाँ पर वैल्यू 0 आएगी। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हम यूज़ करेंगे। जैसे पहला फार्मूला है कि sin α(x) होगा तो मैं उसे सिंपल α(x) लिखूँगा। ये शॉर्टकट तरीका है, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा। और दूसरा है कि अगर tan α(x) होगा तो मैं उसे सिंपल α(x) लिखूँगा। ऐसे तीसरा है कि 1 - cos α(x) होगा तो उसे मैं α(x) का होल स्क्वायर अपॉन 2 लिखूँगा। चौथा फार्मूला है log 1 प्लस α(x) होगा तो मैं उसे α(x) लिखूँगा सिंपल। पांचवा फार्मूला है कि अगर e की पावर α(x) -1 होगा तो सिंपल मैं उसे α(x) लिखूँगा। और छठवां फार्मूला है कि अगर a की पावर α(x) -1 होगा तो उसे α(x) log a लिखूँगा। सातवां है कि 1 प्लस α(x) की पावर होल n होगी तो उसे मैं n इंटू α(x) लिखूँगा। आठवां फार्मूला है कि अगर sin इनवर्स α(x) होगा तो मैं उसे सिंपल α(x) लिखूँगा। नौवां फार्मूला है कि अगर tan इनवर्स α(x) होगा तो सिंपल मैं उसे α(x) लिखूँगा। तो ये मेरा इनफाइनाइट स्मॉल फंक्शंस हैं। इन फार्मूलों का यूज़ हम करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो देखें कैसे सॉल्व करेंगे इन फार्मूलों की हेल्प से। तो जैसे क्वेश्चन दे दिया मैंने कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax है और अपॉन में tan bx है। तो ये दोनों के दोनों इनफाइनाइट स्मॉल फंक्शन है, तो मैं इसकी वैल्यू को सिंपल a लिखूँगा और इसकी वैल्यू को bx लिख लूँगा। तो ये ax हो गया, ये bx हो गया, यहाँ से x कट जाएगा, आंसर आ गया हमारा a/b।
यही हमारा आंसर है। ऐसे ही अब बात करी जाए अगले क्वेश्चंस की, अगले क्वेश्चन की भी बात करेंगे। तो जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन क्यूब एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टेन एक्स अपॉन ln 1 प्लस 3x। तो इसमें इनफाइनाइट स्मॉल फंक्शन की अगर बात की जाए तो सबसे छोटा फंक्शन जो है वो कौन सा है, -2 10x। तो यहाँ पर जो छोटी वैल्यू होगी केवल उसी को कंसीडर करेंगे। तो ये नहीं कि यहाँ पर साइन क्यूब एक्स है तो साइन क्यूब वाले को कर लें, या साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर वाले को कर लें, क्योंकि हमारे जो मेथड का नाम है वो इनफाइनाइट स्मॉल फंक्शन है। तो यहाँ से तो अगर करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, एक्स क्यूब नहीं, हम सबसे छोटी वाली पावर को ही लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आएगा वो 2 10x होगा, और नीचे जो होगा 1 प्लस अल्फ़ा एक्स, लॉग 1 प्लस अल्फ़ा एक्स को सिंपल अल्फ़ा एक्स लिख लेंगे हम, और 10x को सिंपल x लिख सकते हैं। तो x से x कट जाएगा, तो हमारा आंसर -2/3 आ जाएगा। तो -2/3 इसका आंसर होगा। तो इनफाइनाइट स्मॉल फंक्शन में एक बात याद रखें कि यहाँ पर जो भी हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो सबसे छोटी पावर का बन रहा हो टर्म, हम उसी को ही लेंगे और किसी को नहीं लेंगे। अब जैसे अगला क्वेश्चन दे दिया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x -1 अपॉन 1 माइनस cos 2x। इसमें x की वैल्यू 0 पुट करने पर 0/0 की फॉर्म बनेगी। तो हम e की पावर x स्क्वायर तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनफाइनाइट स्मॉल फंक्शन लगाएं हम इसमें, तो इनफाइनाइट स्मॉल फंक्शन लगाएंगे तो हम जानते हैं कि e की पावर x स्क्वायर -1 को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको सिंपल अल्फ़ा एक्स। तो अल्फ़ा एक्स बोले तो ये सिंपल एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और ये 1 माइनस कॉस 2x। तो ऊपर अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि 1 माइनस कॉस अल्फ़ा एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ऐसे ही हम यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह हमारा 2x है यहाँ पर, तो 2x का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो यहाँ से बाद में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और एक पावर कट जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा जो बचेगा वो 1/2 बचेगा। यही हमारा आंसर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जैसे अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस ax और माइनस log 1 माइनस bx अपॉन x। तो सिंपल हम इसको ax लिख लेंगे और इसको सिंपल माइनस bx लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है शॉर्टकट में कि 1 प्लस अल्फ़ा एक्स हो, है ना, कि log 1 प्लस अल्फ़ा एक्स हो, तो उसे हम सिंपल अल्फ़ा एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 प्लस ax है तो हम सिंपल इसको ax लिख लेंगे, और ऐसे ही ये log 1 माइनस bx है तो इसको सिंपल माइनस bx लिख लेंगे, और माइनस यहाँ पर लगा हुआ है तो ये बन जाएगा a प्लस b, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा और अपॉन में x। तो x से x खत्म, आंसर आ जाएगा हमारा a प्लस b। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1। तो इसको हम 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन ये जो है 1 प्लस अल्फ़ा एक्स की पावर n। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि 1 प्लस अल्फ़ा एक्स की पावर n लिखी हुई हो तो उसे n टाइम्स ऑफ अल्फ़ा एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको भी हम क्या लिखेंगे भाई, इसको हम जो पावर है उसको तो पहले लिख लेंगे इनटू एक्स की जगह अल्फ़ा एक्स की जगह हमारे पास 2x स्क्वायर है,
तो 2x² लिख लिया। यहाँ पर x² से x² कट जाएगा और 2 से 1 2 कट जाएगा। इस 2 का इधर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। तो आई थिंक ये वाली बात समझ में आई होगी। ये मेथड बहुत ही शॉर्टकट तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। इससे हम आसानी से एग्ज़ाम में स्कोर कर सकते हैं। अब इसके ऊपर बेस्ड एक प्रॉपर्टी भी है, तो उन प्रॉपर्टीज़ को उस प्रॉपर्टी को हम पढ़ ले रहे हैं। तो जो प्रॉपर्टी है वो है कि सम एंड प्रोडक्ट of two infinite small function, sum and product of two infinite small function is always a infinite small function। कि सम हो या प्रोडक्ट हो ऑफ टू इनफाइनाइट स्मॉल फंक्शन इज ऑलवेज क्या होगा, एक इनफाइनाइट स्मॉल फंक्शन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कहूँ कि x डॉट साइन एक्स, तो x की जगह तो x लिखेंगे हम, साइन x की जगह भी हम क्या लिख देंगे x, तो मल्टीप्लाई होने के बाद में x² आ जाएगा। और अगर हमारे पास x³ प्लस x² प्लस 3x ऐसे करके दे रखा हो तो इसमें से हम छोटी वाली वैल्यू को ही लेंगे, सबसे छोटी वाली पावर को ही, तो 3x हो जाएगा। तो इसके ऊपर भी हम एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैंने क्वेश्चन दे दिया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x और e की पावर sin 3x और -1 अपॉन में 1 माइनस cos 2x। मैंने कहा कि इसका आंसर क्या होगा। तो भाई सिंपल सा लॉजिक है कि e की पावर sin 3x माइनस 1 को, इसको मैं सिंपल sin 3x बोल सकता हूँ, और x का मल्टीप्लाई sin 3x से होगा तो ये x sin 3x बन गया, x इंटू sin 3x, और अपॉन में 1 माइनस cos अल्फा x, ये हमारा अल्फा x यानी अल्फा x का होल स्क्वायर अपॉन में 2 होता था फॉर्मूला, और sin 3x को सिंपल मैं 3x बोल लूँगा। तो हालांकि तरीका अलग है लेकिन क्वेश्चन का आंसर इससे धाई से आ जाता है। तो देखें इसे, x का मल्टीप्लाई 3x से होगा तो ये 3x² हो जाएगा, और ये यहाँ पर 4x² हो जाएगा, और अपॉन में 2 से 2 बार कट जाएगा, x² से x² कट जाएगा। तो आंसर आ गया इसका 3/2। अब आगे एक और क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन बोल दिया मैंने कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x इंटू, ये यहाँ पर इंटू में है, tan 5x अपॉन में sin 2x log 1 प्लस x और tan x। तो 1 माइनस cos x को हम उसी फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं भाई, x² अपॉन 2, और tan 5x को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल 5x, sin 2x को क्या लिख सकते हैं, सिंपल 2x, log इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम x लिख सकते हैं। और tan x में जो बनकर के आता है वो हमारा, सॉरी यहाँ पर tan 3x है, तो यहाँ पर हम इसको सिंपल 3x लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो टर्म बन के आएगा वो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा हमारा 5/2 x³ बन गया, और नीचे ये 3x² बना, 3x² का 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x³ बना।
तो यहाँ पर एक्स क्यू से एक्स क्यू कटेगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 5/12। बहुत शॉर्टकट तरीका है। इस शॉर्टकट तरीके को अप्लाई करके हम एंट्रेंस एग्ज़ाम में फतह हासिल कर सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दिया कि ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही इजी तरीके से हम इससे कर सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 और 2 की पावर x और -1 और tan 3x अपॉन में sin 3x अपॉन डॉट में है log 1 + 5x² अपॉन 3 ये है। अब इसको सॉल्व करना है। तो 2 की पावर x - 1 ये कौन सा फार्मूला बन रहा है? ये बन रहा है फार्मूला हमारा ये वाला फार्मूला है हमारा। यहाँ पर अगर हम इसे देखें तो अल्फ़ा ए की पावर अल्फ़ा x - 1 है, जिसकी वैल्यू अल्फ़ा x log a है। तो ऐसे ही हमारा यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू में x यहाँ पर पावर x लगी हुई है, तो x log 2 का होल स्क्वायर और tan 3x की जगह सिंपल 3x लिख लेंगे। तरीका गलत है, लेकिन आंसर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर होता है हमारा, तो ऑब्जेक्टिव पेपर में हम केवल ऑब्जेक्टिव तरीके के लिए ही ये तरीका अपना रहे हैं। तो यहाँ पर sin 3x है, इसको 3x लिख लेंगे, और ये 1 + log 1 + अल्फ़ा x है, तो सिंपल इसको अल्फ़ा x लिखेंगे, यानी 5x² अपॉन 3 लिखेंगे। तो ये यहाँ पर हो गया 5x² अपॉन 3। तो यहाँ पर x² यहाँ पर आएगा, x यहाँ पर है, तो x³ बन जाएगा ऊपर। तो x³ से ये वाला x³ कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा log 2 का होल स्क्वायर इंटू 3 से तो 3 कट गया भाई यहाँ पर, तो 3 की तो कहानी ख़त्म हो गई। और ये वाला जो 3 बचेगा वो ऊपर पहुँच जाएगा, तो ऊपर 3 हो गया और नीचे बचेगा 5, तो 3/5 और ये log 2 का होल स्क्वायर, यही इसका आंसर है। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 - 2x + 3x² + x³ अपॉन में log 1 + 5x x²। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो log 1 + अल्फ़ा x होता है, तो यहाँ पर अल्फ़ा x की वैल्यू जो है वह है हमारी -2x + 3x² + का x³ अपॉन नीचे है 5x + x²। अब इसमें देखा जाए तो ये भी एक हमारा अगेन क्या बन गया, एक इनफाइनाइट स्मॉल फंक्शन बन गया। तो हम इसमें से सबसे छोटी वाली पावर वाला ही टर्म लेंगे, तो वो वाला टर्म है हमारा -2x, और यहाँ पर नीचे देखा जाए तो सिंपल 5x है, तो x से x कट जाएगा, आंसर आ जाएगा -2/5। और इसी को अगर हम कदर कायदे से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इससे हमारे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व होंगे। अब ये क्योंकि खुद का बनाया हुआ तरीका है, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि हम इसके को लगाएंगे कहाँ पर। तो हम इसकी लिमिटेशन इसकी ये हैं कि इफ़ द पावर ऑफ जो x की जो पावर्स आती हैं, इफ़ द पावर्स ऑफ की लिमिटेशन की बात करें तो इस मेथड की जो लिमिटेशंस हैं कुछ, वो लिमिटेशन है इफ़ द पावर्स ऑफ द इक्वेशन
of denominator and numerator are not same, then this method is not valid। तो ये हमारा फॉर्मूला उस जगह वैलिड नहीं होगा जहाँ पर पावर ऑफ द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, डिनोमिनेटर की और नुमरेटर की, जो पावर होंगी वो वहाँ पर पावर सेम ना हो, तो उस केस में ये मेथड वैलिड नहीं होगा। पावर्स ऑफ द इक्वेशन का मतलब ये है कि जो भी हमारा वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की पावर्स क्या हों, सेम होनी चाहिए डिनोमिनेटर में और नुमरेटर में, तब हमारा ये तरीका वैलिड होगा, अदरवाइज ये हमारा तरीका वैलिड नहीं होगा। अगर किसी इक्वेशन में डिनोमिनेटर और नुमरेटर दोनों की पावर्स सेम नहीं हैं तो ये मेथड वैलिड नहीं होगा। अब इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं लिमिट बाई एक्सपेंशन की। पिछले वीडियो में हमने शॉर्टकट तरीके की बात की थी कि जिसमें कि मेथड का नाम था इनफाइनाइट स्मॉल फंक्शन। उस इनफाइनाइट स्मॉल फंक्शन में हमने देखा था कि क्वेश्चन को हम जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये वाला मेथड है लिमिट बाई एक्सपेंशन। तो कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हमको याद रखने हैं कि ई की पावर जो एक्स होती है उसका एक्सपेंशन जो होता है, यानी ई की पावर एक्स को अगर मैं एक्सपेंड करूँगा तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है। तो ई की पावर एक्स बराबर होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं नीचे। 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, 1 से डिवाइड करेंगे तो एक्स ही आएगा। तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 का फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 ऐसे चलता जाता है। ई की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन है, यहाँ पर एक्स की जगह केवल माइनस एक्स रख दिया है और ये हमारा नया फार्मूला बन गया। ऐसे ही लॉग 1 प्लस एक्स का फार्मूला होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस डॉट डॉट डॉट। इसमें अल्टरनेट ऑर्डर में प्लस माइनस साइन आते रहते हैं। और लॉग 1 माइनस एक्स ये अगला फार्मूला है। इसमें जो सभी के सभी नेगेटिव के ही साइन आते हैं। और साइन एक्स का जो फॉर्मूला है वो है एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 का फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 चलता जाता है। अब ऐसे ही कुछ फार्मूले और हैं, जैसे कॉस एक्स का फॉर्मूला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 का फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट। इसमें भी अल्टरनेट ऑर्डर में प्लस माइनस साइन आते रहते हैं। ऐसे ही 10x का फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होता है x प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 15 एक्स की पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर केवल हमारे लिए 3 टर्म ही काफ़ी हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ज़्यादा टर्म लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही हम ज़्यादा याद रखेंगे। अगला है 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। ऐसे ही हमने इसके भी एक्सपेंशन में केवल 3 ही टर्म लिए हैं क्योंकि इसका कोई पैटर्न नहीं बनता 10x का और 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स का, ऐसा कोई पैटर्न नहीं बनता है कि जिससे कि हम इसे याद रख सकें। तो हम केवल इसके 3 टर्म्स ही याद रखेंगे, इसके भी 3 टर्म और इसके भी 3 टर्म्स, और हमारा क्वेश्चन इन्हीं से सॉल्व हो जाएगा। तो अब जैसे हम क्वेश्चन की बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन दे दिया कि लिमिट
x टेंड्स टू जीरो साइन एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 6 अपॉन एक्स की पावर 5। अब मैं इस क्वेश्चन को करूं तो इस क्वेश्चन में मैं देखूंगा कि अगर मैं इसको एल हॉपिटल रूल से करूंगा तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका एक्सपेंशन लगा दूंगा यहाँ पर, साइन एक्स का एक्सपेंशन। तो साइन एक्स का जो एक्सपेंशन है वो होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 का फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट। केवल मैं 3 टर्म तक ही लिखूंगा, 3 टर्म्स तक ही लिखूंगा, उसके आगे नहीं लिखूंगा, क्योंकि 3 टर्म्स तक ही लिखना हमारे लिए काफ़ी होता है। फिर है माइनस एक्स और प्लस एक्स क्यूब अपॉन 6 अपॉन में है एक्स की पावर 5। तो अब देखा जाए यहाँ पर तो x से x कट जाएगा और एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल का मतलब ये 6 हो गया। तो इस एक्स क्यूब अपॉन 3 से ये हमारा एक्स क्यूब अपॉन 6 कट जाएगा। तो अब जो भी टर्म बचेंगे यहाँ पर हमारे, उसमें x की पावर 5 है, आगे x की पावर 7 आएगी, तो जो भी टर्म आएंगे उसमें x होगा। कहने का मतलब ये है जो भी टर्म्स आएंगे वो उसमें x होगा। तो उसमें से अगर मैं x की पावर 5 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर बचेगा 1/5 का फैक्टोरियल माइनस क्या बचेगा यहाँ पर, जिसमें कि इसमें यह बचेगा वो टर्म्स बचेंगे जिनमें x होगा, टर्म्स कंटेनिंग x, और अपॉन में x की पावर 5। अब x की पावर 5 से तो x की पावर 5 कट जाएगी। अब यहाँ पर जो भी टर्म्स बचे उसमें x की जगह कितना डालेंगे हम, 0। तो ये सारे टर्म्स हमारे 0 हो जाएंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1/5 का फैक्टोरियल। 1/5 का फैक्टोरियल मतलब 1/120। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है, ये तो खोलना हम जानते हैं कि 5 फैक्टोरियल बराबर 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई होगा तो ये 120 आएगा। तो इसका यही आंसर है। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 10x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 अपॉन एक्स की पावर 5। अब इसमें अगर देखा जाए तो 10x का फॉर्मूला अगर मैं लगा दूं, वैसे करेंगे तो एल हॉपिटल रूल लगाएंगे तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा 0/0 की फॉर्म को ख़त्म करने के लिए। तो इसके लिए हम इस क्वेश्चन को किससे करेंगे, इसको हम लिमिट बाय एक्सपेंशन वाले तरीके से करेंगे, केवल और केवल हम फार्मूला लगा के। जैसे कि 10x का फार्मूला हमारा ये होता था, तो हम 10x का ये वाला फार्मूला लगाएंगे, x प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस 2/15 एक्स की पावर 5। मैंने बताया कि केवल 3 टर्म्स याद रख लीजिए, बस कोई सा भी एक्सपेंशन हो इसमें से 3 टर्म्स याद रख लीजिए, हर एक किसी के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 10x का जो एक्सपेंशन है वो लगा दे रहे हैं हम यहाँ पर। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 10x का एक्सपेंशन है x प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस 2/15 एक्स की पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, और फिर है हमारे पास माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 अपॉन एक्स की पावर 5। अब यहाँ से देखा जाए तो x से x कट जाएगा, एक्स क्यू अपॉन 3 से एक्स क्यू अपॉन 3 कट जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर जो भी बचेगा यहाँ पर इसमें से हम x की पावर 5 कॉमन ले सकते हैं, और x की पावर 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर तो 2/15 बचेगा, और यहाँ पर जो भी टर्म्स बचेंगे वो होंगे टर्म्स कंटेनिंग x, है ना, जिनमें कि हमारा x होगा, टर्म्स कंटेनिंग x अपॉन x की पावर 5 है, तो ये तो कट गया। अब यहाँ पर x की जगह 0 डालेंगे
तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा भाई, पूरा ही पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा हमारा 2/15। तो ये हमारा आंसर हो गया 2/15। आई थिंक क्वेश्चन आसान लगा होगा। हाँ तो भाई अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 x टेन 2x माइनस 2x 10x अपॉन में है हमारे पास 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। हमने कहा इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो अगर हम इनफाइनाइट स्मॉल फंक्शन से करें तो कर नहीं पाएंगे, और दूसरा कि एल हॉस्पिटल लगाएं तो एल हॉस्पिटल से भी इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा भाई ऊपर भी और नीचे भी, और चेन रूल भी लगाना पड़ेगा साथ में। तो उससे बचने के लिए हम इस क्वेश्चन को किससे करेंगे, एक्सपेंशन वाले तरीके से। तो ये है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 x। अब 2x का हमने यानी 10x का हमने फॉर्मूला पढ़ा है। 10x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x प्लस x³/3। तो x की जगह मेरा 2x हो जाएगा, x³/3 प्लस आगे होता है 10x का फॉर्मूले में हमने पढ़ा है, जैसे ये है, एक बार दिखा देता हूँ मैं फॉर्मूला। ये है x³/3, फिर है प्लस 2/15 x⁵। अब हम यहाँ पर लगा ले रहे हैं 2/15 और x⁵, x की जगह कितना है हमारे पास 2x, इसकी पावर 5, और फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे इनफाइनाइट तक चलता जाता है। फिर माइनस 2x लगा हुआ है तो माइनस का 2x। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 10x की वैल्यू लगाएंगे। तो 10x की वैल्यू है x प्लस x³/3 और प्लस 2/15 x⁵ और प्लस डॉट डॉट डॉट, और फिर मैं इसको लगा लेता हूँ यहाँ पर, चलिए कोई दिक्कत नहीं, और अपॉन में है 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं यहाँ पर। तो cos 2x का फॉर्मूला लगेगा तो 1 माइनस x² का फैक्टोरियल प्लस, और ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, या एक टर्म और लिख ले रहा हूँ मैं, x⁴/4 का फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखा है 1 से तो 1 की कहानी ख़त्म हो जाएगी भाई। तो बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, x का मल्टीप्लाई जब 2x से होगा तो 2x² हो जाएगा, और यहाँ से भी 2x का मल्टीप्लाई x से होगा तो 2x² हो जाएगा। तो 2x² से तो 2x² की कहानी ख़त्म हो जाएगी। बाद में x का मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, तो 8/3, और ये x⁴ बचेगा। अब x⁴ हमारी यहाँ से भी तो आएगी, जब 2x का मल्टीप्लाई इससे होगा तो x⁴ आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2/3 x⁴। तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, x⁴ कॉमन में आ जाएगा तो 2/3 और x⁴। अब जो भी टर्म बचेंगे उसमें हायर पावर होंगी x की, तो उसे हम ले लेंगे ही नहीं। और नीचे देखा जाए तो नीचे जो सबसे छोटी पावर आएगी x की वो कितनी आएगी, इसका स्क्वायर,
क्योंकि होल स्क्वायर लग रहा है, तो वो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर x की जगह जो है वो हमारा 2x है, यहाँ पर x की जगह 2x है, x की जगह 2x है। तो x की जगह यहाँ पर हमारा 2x है, तो ये हो जाएगा भाई। तो अब हम यहाँ पर बात करें इसकी, तो हम देखेंगे कि एक 2 से एक 2 कट जाएगा, तो एक 2 तो बचेगा कम से कम। एक 2 से ये 2x स्क्वायर है, तो ये 2x का होल स्क्वायर है, तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, और एक 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर, और 2x स्क्वायर का भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर सबसे छोटी वाली जो पावर आएगी वो 4x की पावर 4 बचेगी, और फिर जो भी टर्म बचेंगे उसमें हाइयर पावर होंगे x की, हाइयर पावर्स होंगी x की, तो फिर मैं x की पावर 4 को कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पर x के टर्म बचेंगे नहीं बचेंगे, नहीं बिल्कुल बचेंगे, और यहाँ पर भी x के टर्म बचेंगे, तो x की पावर 4 कॉमन लेकर के इसको तो मैं काट दूंगा। तो अब मेरे पास बचा कितना पार्ट, इतना पार्ट बचा। तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम जो लूँगा वो 3 तो 8 में से 2 जाएंगे, तो 6 अब बटे 3, और ये बचा 4। तो 4 से 2 से काटूँ, 2 2 जा 4, 2 से काटूँ 3 बार, और 3 से तो 3 कट ही गया, तो आंसर आ गया इसका 1/2। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर 1/x माइनस e प्लस ex अपॉन 2 अपॉन x स्क्वायर। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर होल 1/x का फॉर्मूला क्या होता था, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ से देख लेंगे। तो ये जो फॉर्मूला होता था हमारा वो 1 प्लस एक्स की पावर होल 1/x बराबर होता था e माइनस ई एक्स अपॉन 2 प्लस 11/24 ex स्क्वायर। तो केवल मैंने बताया था कि केवल 3 टर्म ही याद रखना काफ़ी होता है, इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो देख ले रहे हैं, तो 1 प्लस एक्स की पावर होल 1/x, इसको जब हम खोलेंगे तो अभी मैंने क्या बताया फॉर्मूला इसका e माइनस ई एक्स अपॉन 2 प्लस 11/24 ex स्क्वायर। तो इसे लिख लेते हैं हम यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा e माइनस ई एक्स अपॉन 2 प्लस 11e/24 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में जो बचा हुआ उसे लिख दे रहे हैं माइनस e प्लस ई एक्स अपॉन 2 और अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखा जाए तो e से e ख़त्म हो जाएगा, और ई एक्स अपॉन 2 से ई एक्स अपॉन 2 ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर जो भी टर्म बचेंगे वो एक्स के टर्म बचेंगे, तो एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, तो यही हमारा नॉन जीरो टर्म बचेगा। तो ये जो बचेगा वो हमारा होगा 11e/24। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 2x माइनस 2 log 1 प्लस x अपॉन में x। तो इस क्वेश्चन को भी देखा जाए तो log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं कि log 1 प्लस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3। तो ऐसे ही यहाँ पर 1 प्लस 2x है, तो यहाँ पर x की जगह आ कितना रहा है 2x,
तो हम क्या लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, फार्मूला होता था हमारा x की जगह हमारे पास है यहाँ पर 2x, तो x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता जाएगा। और फिर कितना है, -2 टाइम्स ऑफ log 1 प्लस एक्स है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस डॉट डॉट डॉट, और अपॉन में कितना है हमारे पास, x है। तो अब यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो हमारा कितना आएगा देखते हैं। तो यहाँ पर 2x से तो माइनस का 2 का मल्टीप्लाई होगा तो x वाला टर्म तो कट जाएगा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो गया, 2 से डिवाइड होगा तो कितना बचेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो यहाँ पर क्वेश्चन जो बचेगा वो बचा यहाँ पर हमारे पास माइनस का 2x स्क्वायर, और 2 का मल्टीप्लाई इससे करें तो प्लस का x स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस का x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का 2x स्क्वायर और यहाँ पर प्लस का x स्क्वायर। तो क्या बचेगा, माइनस के 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटा दीजिए तो माइनस का x स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर माइनस का x स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर जो भी आगे देखें अगर हम ये 2x क्यूब अपॉन 3, तो जो भी टर्म आएंगे वो हायर पावर के आएंगे या नहीं आएंगे, भाई बिल्कुल आएंगे। और नीचे जो बचा हुआ है हमारे पास वो x है, तो एक x कॉमन लिव जाएगा और एक x से एक x कट जाएगा तो फिर भी तो x बचेगा। तो यहाँ पर जो भी टर्म्स बचेंगे वो x के बचेंगे, और x की जगह अगर मैं 0 डालूंगा तो कितना आंसर आएगा भाई, 0 आंसर आएगा। तो आप ये देख भी सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर जैसे 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 से डिवाइड किया 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर में से कितना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस का x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस का x स्क्वायर बचेगा। तो ऊपर जो कम से कम छोटी पावर जो है वो x स्क्वायर है, और नीचे जो छोटी पावर है वो मेरी x है। तो कम से कम एक पावर तो फिर भी x बचेगी, यहाँ पर ऊपर की पावर ज़्यादा आ रही है तो x की वैल्यू 0 डालेंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा इसका। तो यही हमारा आंसर है। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।